मेरा नाम है लक्ष्मीकांत शर्मा। मैं भारत का निवासी हूँ, द्वारका में रहता हूँ। ये मेरा कंप्लीट परिचय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे समाज के अंदर बहुत ही परिवर्तन का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष में चेंजेस आ रहे हैं। अभी हमारे बीच में कुछ नए नेता भी आए हैं और एक ट्रेडिशनल राजनीति से परिवर्तन की ओर हम जा रहे हैं। इसमें श्रीमान केजरीवाल जी का नाम सर्वोपरि है, सबसे ऊंचे स्तर पर आता है। उन्होंने राजनीति की एक नई परंपरा की शुरुआत करी, परंतु मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा बनाई गई परंपरा का वाहन ये नहीं कर पाए हैं। उन्होंने परंपरा तो बनाई, बट उसका अनुसरण ये शायद करने भूल गए। मैं किसी पार्टी के जैसे संबंध नहीं रखता हूँ और मैं किसी पार्टी को समर्थन भी नहीं करना चाहता, पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो श्रीमान केजरीवाल जी ने किया, ये धोखा अक्सर राजनीति करते हैं हमारे साथ। कभी कोई लैपटॉप देता है, कोई हमारे कर्ज माफ़ करता है, कोई हमें स्मार्टफोन देने का वादा करता है, कोई साइकिल देने का वादा करता है, कोई सिलाई मशीन देने का वादा करता है, कोई लड़की की शादी में 1 लाख रुपए देने की बात करता है, कोई 3 तोले 4 तोले सोना देने की बात करता है। इस सबसे हमारे जो इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, उस लोकतंत्र की वास्तविकता का हानि हो रहा है। इससे बहुत ज़्यादा लोकतंत्र में हानि हो रही है। अब जैसे कि मैं आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स बताना चाहूँगा कि अभी केजरीवाल जी ने कहा है कि एमसीडी चुनाव के अंदर वो जीतते हैं तो वो पूरा का पूरा हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी एक बात बताइए, अगर आप टैक्स माफ़ कर देंगे तो फिर एमसीडी चलेगी कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? फिर आप कहेंगे कि सेंटर वाले पैसे हमें पैसे मांगेंगे आप, फिर वो पैसे नहीं देंगे और वो पैसे नहीं देंगे और इसी वाद विवाद के अंदर आप हमारे इस प्यारे शहर दिल्ली का नाश कर देंगे, जिस प्रकार से आपने पहले किया है। पहले भी एमसीडी कितनी हड़ताल सुनी है, पूरा हमारा दिल्ली क्षेत्र गंदगी से भर गया। हमारे एमसीडी भाई के कर्मचारी भाइयों को सैलरी नहीं मिली, वो इतनी दिक्कत में जीवन जिया उन्होंने। आखिर बताइए आप पैसा कहाँ से लाएंगे? कौन सा ऐसा पेड़ है जहाँ से हिलाकर पैसा लेके आएंगे? क्योंकि सेंटर तो पैसा देगा नहीं। और एमसीडी का एक बड़ा सोर्स का साधन है, इनकम के सोर्स का साधन है हाउस टैक्स, जिसे हम माफ़ कर देंगे। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ऐसा प्रावधान ही नहीं है, ऐसे राइट्स ही नहीं है आपके पास कि आप हाउस टैक्स को वेव कर सकें, कैंसिल कर सकें। तो आप ये बताइए कैसे कराएंगे? आप अंत में यही कह देंगे कि भाई सेंटर की जो सरकार है वो अनुमति नहीं दे रही, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपका वाईफाई भी हमने देखा, आज तक तो नहीं मिल पाया। आपने कहा था कि पानी फ्री, बिजली आदि। श्रीमान जी किसकी हो गई? जिसका अच्छा खासा बिल आता है उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आप कहेंगे जो अच्छे खासे कमाते वो बिल भर दें। तो श्रीमान जी आप बताएं, अच्छे खासा कमाना क्या कोई जुर्म हो गया? क्या मैं मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ तो मेरी दिक्कत हो गई कि मैं अपने पैसे क्यों छोड़ दूँ? तो श्रीमान जी केजरीवाल जी, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि कृपा करके आप अपना ज्ञान ना लगाएं, ज़्यादा वजीफे ना बांटें, ये मुफ्त की राजनीति करना बंद कीजिए आप। इससे एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी, बाकी हम कुछ कर तो सकते नहीं। बेचारी जनता तो सीता है, रावण होगा तो हरण कर ले जाएगा, या फिर जनता तो फिर द्रौपदी है। चाहे राजा युधिष्ठिर हो, चाहे दुर्योधन, चाहे भीष्म, धृतराष्ट्र, उसका तो चीरहरण होना ही है। तो श्रीमान जी हमारा तो ऐसा होगा ही होगा। पर मैं आपसे फिर भी विनती करता हूँ, कृपया करके आप ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, ऐसे वादे ना करें जिसका आप क्रियान्वित ना कर पाएँ, जो करना संभव ना हो। धन्यवाद, नमस्कार।